और बड़ी खबर आपको बताते चले कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक अहम बैठक बुलाई है। आज आपको बता दें कि झाबर सिंह खर्रा अहम बैठक लेंगे। जयपुर शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। पेयजल, सीवरेज, बिजली संबंधी मामलों को लेकर के रिव्यू करेंगे। सचिवालय में सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच, प्रमुख सचिव एसएलजी, जिला कलेक्टर भी शामिल होने वाले हैं। दोनों नगर निगमों के आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता इसमें मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, झाबर सिंह खर्रा आज अहम बैठक लेंगे। अहम बैठक क्यों बुलाई गई है? ये देखिए, जो बैठक है इसकी कई मायने हैं। क्योंकि कल जो झाबर सिंह खर्रा बताया जा रहा है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इससे पहले आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सचिवालय के अंदर सुबह 10 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके अंदर जो खस्ता हाल सड़कें हैं राजधानी जयपुर में, जिस तरीके से जो सड़कें जो टूटी हुई है उसको लेकर रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ में पेयजल जो संबंधी जो शिकायतें हैं, विद्युत संबंधी शिकायतें हैं, उनको लेकर रिव्यू करेंगे, जिसमें यूडीएच विभाग के जो आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रमुख जो शासन सचिव है वैभव गालरिया उस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो दोनों नगर निगमों के कमिश्नर हैं उन्हें भी इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। तो ऐसे में ये जो बैठक है अहम बैठक रहने वाली है, जिसके अंदर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा तमाम इस तरीके की जो दिक्कतें जो आ रही है, चाहे पेयजल समस्या हो, चाहे खस्ता सड़कों को लेकर जिस तरीके से जो लोगों की शिकायत उसको लेकर रिव्यू बैठक ये करेंगे, जिसके अंदर जेडीसी आनंदी भी मौजूद रहेगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल रोशन, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में जलझुलनी एकादशी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई और जहाजपुर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जामा मस्जिद और तकिया मस्जिद कमेटी को नोटिस दे दिया है। नोटिस में दोनों से ही पट्टा और निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज 24 घंटे के अंदर जमा करने के लिए भी कहा गया है। वहीं पत्थरबाजी के मामले में 12 लोगों को डिटेन किया गया है। तो शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और उधर विधायक गोपी मीणा ने सभी मांगे मान लिए जाने के बाद धरना जो है वो खत्म कर दिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा के जहाजपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर आपको बता दें कि जो है पत्थरबाजी हुई, ये बड़ी अपडेट सामने आई और उसके बाद से नोटिस दिया गया। पट्टा और निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज जो है वो मांगे गए। तो अलर्ट मोड पर है जहाजपुर प्रशासन। भीलवाड़ा के जहाजपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद की जो तस्वीरें वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीते 2 घंटों में जहाजपुर के 2 मस्जिदों को नोटिस जो है वो दे दिया गया है। जामा मस्जिद को नोटिस थमा दिया गया है। तो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी का ये मामला है, जिसमें बड़ा अपडेट ये निकल कर आया कि जहाजपुर प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है और अलर्ट मोड पर आते हुए 2 मस्जिदों को नोटिस दिया गया है। बीते 2 घंटों में जहाजपुर के 2 मस्जिदों को, जामा मस्जिद को नोटिस थमाया गया है, तकिया मस्जिद कमेटी को भी नोटिस थमाया गया है। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की, जहां 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ नाबालिग से दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया और अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए जो है 5 टीमें भी बनाई गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भरतपुर से, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए अब 5 टीमें बना दी गई हैं। और बाइक सवार ये बदमाश थे जिन्होंने अपहरण किया, उसके बाद से दुष्कर्म किया। 12 वर्षीय नाबालिग वो बताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के झालाना डूंगरी में धर्म परिवर्तन के आरोप में एक दंपत्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। झालाना डूंगरी में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा।
हिंदू संगठन ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद आरोपी दंपति गिरफ्तार। गांधीनगर थाने के बाहर दिन भर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। बताया जा रहा है कि झालाना कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने वाले दंपति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। जिस पूरे परिवार को किसी की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोभ न देना हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो, चाहे खाने की व्यवस्था करनी हो, ये लोग उनके परिवार को टारगेट करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके अपने धर्म के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए उनका प्रयास करते हैं। पुलिस ने झालाना डुंगरी के फेज 3 में रहने वाली सुमित्रा नाम की महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। सुमित्रा का आरोप है कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग उसके घर आए, जिन्होंने उसे जबरन एक लॉकेट पहनाया और सभी दुख दर्द दूर होने की बात कही, साथ ही लालच भी दिया। की ओर से जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कंटेंट बताया गया कि यूनिवर्सिटी में धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी। किन लोगों के खिलाफ है, कितने लोगों के खिलाफ है? अभी पर्टिकुलर इनको नाम नहीं पता, वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या हो पाएगा, कौन लोग हैं इस प्रकार, क्या मामला है क्या नहीं, दंपति आगे इन्वेस्टिगेशन से तय होगा। हिंदू संगठनों का दावा है कि लंबे वक्त से झालाना में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी दंपति जंबा रामगढ़ के रहने वाले हैं। बहरहाल पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि अब तक की पड़ताल में सामने आया कि दंपति आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाते थे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और इधर सवाई माधोपुर जिले में बारिश की रफ्तार भले ही थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन तेवर अभी भी बरकरार है। जिले में भारी बरसात से बांध छलक गए हैं और बांधों से पानी ओवरफ्लो होकर गांवों तक पहुंच रहा है। आलम यह है कि दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद सवाई माधोपुर में दर्जनों गांव के लोगों का दर्द एक जैसा है। गांव चारों तरफ पानी से घिरे हैं, कहीं कहीं तो कमर तक पानी नजर आ रहा है। पानी से सवाई माधोपुर में हाहाकार मचा है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सवाई माधोपुर के 19 बांधों में से 18 बांधों पर अब चादर चल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों को हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव जबरदस्त पानी में घुसा है। पूरे गांव के अंदर पानी हो रहा, जानवर भैंस सब परेशान, पूरी फसल हमारी खत्म हो चुकी है। कम से कम हमारे 15-16 गांव है, अब में पानी है। आप यहाँ से आगे तक जाओ, रोड तक पानी भरा, रोड पे पूरा रोड पे धार बह रही है पानी। कई मकानों के अंदर पानी भरा है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। मछलीपुरा की ठाड़ी, सूरवाल, अजनौटी, दुब्बी, धानौली, पुसोदा जैसे गांव में हालात इतने खराब हैं कि घर से निकलना भी संभव नहीं है। लगातार बढ़ते पानी से डर के साए में गांव वाले रहने को मजबूर हैं। 15 से 20 दिनों से हमसे ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा। पानी कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। हाँ। और कल कम से कम यहाँ 8-2 फुट पानी है, कल यहाँ 4 फुट पानी था। और इसमें पानी आ रहा है कम से कम 5 पाइप का, जो बड़े पाइप आते हैं ना उसका, और इसमें पानी पाइप डाला हुआ है एक। ये पानी जाना चाहिए इधर, ये जा रहा है इधर। यहाँ पे बिल्कुल जो 50 गाँव है उनका बिल्कुल यहाँ से रास्ता बिल्कुल कट चुका है। अच्छा। मेन भगोदगढ़ रोड टूटने से सब गाड़ियाँ उधर मेन रोड से, मुख्य सड़क से उनका संपर्क टूट चुका है बिल्कुल भी। सूरवाल बांध में सबसे ज्यादा पानी की आवक बढ़ने से विकराल स्थिति पैदा हो गई है। गांव की सड़कें दरिया बनी हुई हैं, रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया में पानी निकासी के लिए छोटे पाइप लगाए गए हैं, जो पानी का वेग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने जहां इंस्पेक्शन किया तो कुछ स्थानीय लोगों की मांग थी, जैसे कि लटिया नाले पे प्रोटेक्शन की वॉल होनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो जो विभाग हैं LSG विभाग, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। बाकी ये पॉइंट अपनी रिपोर्ट में डाल के, क्योंकि मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार तक
सीएम साहब भी वापस आ जाएंगे और शायद पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि प्रभारी सचिवों के साथ बैठ करके इसका जायजा लेंगे वो। सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा है। ऐसा आरोप है कि लोगों ने पानी निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण किया है, जिसके चलते पानी निकलना मुश्किल हो रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो गई हैं। अधिक बारिश हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले विगत 50-60 सालों में सारे के सारे राजस्थान के बांध भर गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी अधिक पानी की आवक होने के कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे अपने लटिया नाला के आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो सूरवाल डैम के आगे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पानी भरने से टेम्परेरी अव्यवस्था हुई है। परंतु हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जिसका 220-602 नंबर है और टोल फ्री नंबर जो 1070 है, वो हमारा हमेशा से एक्टिव रहा है। बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। बहरहाल इंद्रदेव ने थोड़ी राहत जरूर दी है। और अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत का अलवर दौरा जो है वो रहने वाला और नगर एकीकरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का ये आयोजन। तो अलवर से बड़ी खबर है ये, जहां पर सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार पर मार्गदर्शन दे रहे, पर्यावरण का संदेश देने के लिए मातृवन में 5 पौधे भी लगाएंगे मोहन भागवत। अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख अरुण कुमार जैन भी साथ रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नगर एकीकरण कार्यक्रम में जो है शामिल हुए और इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये कार्यक्रम का जो है आयोजन। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत का अलवर दौरा। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास पर आए नए मेहमान की उन्होंने झलक दिखाई है। पीएम आवास में एक बछड़े ने जन्म लिया, जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का प्रकृति से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो जानवरों से भी बेहद प्यार करते हैं। पीएम आवास से उनके पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो मोर को दाना खिलाते हुए नजर आए थे। अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री आवास में नए मेहमान की एंट्री हुई है। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में गाय का बछड़ा है। पीएम मोदी उसके साथ दुलार कर रहे हैं, उसके माथे को सहला रहे हैं, उसे गोद में पकड़कर घुमा रहे हैं। पीएम आवास के अंदर वो माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बछड़े को ले जाते हैं, उसके गले में फूल माला पहनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं। तस्वीरों में ये खास पल कैद हुए हैं। पीएम अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जानवरों को देखकर वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। पीएम ने बछड़े के साथ जैसे ही एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया, वो देखते ही देखते वायरल हो गया। पीएम ने बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा है। पीएम ने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गांव है सर्व सुखा प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौमाता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। इसीलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के घर एक नया मेहमान आया है, जिसका वीडियो पीएम मोदी ने शेयर किया। वीडियो में पीएम मोदी के हाथ में एक गाय का बछड़ा नजर आया। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने बताया कि प्रिय गौमाता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा। कुछ वक्त पहले पीएम मोदी का पीएम आवास से एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते नजर आ रहे थे, जो पीएम का मोर के प्रति अपना स्नेह जाहिर कर रहा था। ये वीडियो भी बेहद मन मोहने वाला था। इसमें पीएम गार्डन में चहलकदमी कर रहे थे और मोर पंख फैलाए वहां पर घूम रहा था। वो कई बार मोर के साथ दिख चुके हैं। प्रकृति के साथ प्रेम के चलते ही पीएम अक्सर पशु पक्षियों के साथ दिखाई देते हैं और लोगों को भी प्रकृति से जुड़ने का संदेश देते हैं।
इसी साल मार्च के महीने में पीएम मोदी असम के कांजीरंग नेशनल पार्क गए थे, जहां से उनकी जंगल सफारी की तस्वीरें सामने आई थी। यहां उन्होंने हाथी पर सवारी की थी। उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। पीएम के साथ पार्क निदेशक और दूसरे वन अधिकारी भी गए थे। पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे। काजीरंगा में कई प्रजातियों के जानवर रहते हैं। यहाँ बंगाल टाइगर और राइनो की संख्या भी ज्यादा है। अब ये तस्वीरें देखिए। साल 2022 में नामीबिया से चीतों को लाया गया था, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये भी बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि देश की धरती पर चीतों ने 70 साल बाद कदम रखा था। खुद पीएम मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़ा था। चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 चीतों को खास प्लेन में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। साल 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। पीएम मोदी पिछले साल अप्रैल के महीने में कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क भी गए थे। उन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा किया था। यहाँ भी उनका पशु प्रेम देखने को मिला। उन्होंने हाथियों को दुलार किया और उन्हें गन्ना भी खिलाया। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने फोटोग्राफी भी की थी। दूरबीन से पार्क के आसपास के नजारों को भी देखा। उनका ये दौरा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूं तो भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां साल में एक बार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से निकलते हैं। इसीलिए जल झूलनी एकादशी पर कोटड़ी के चारभुजा नाथ मंदिर में आस्था का ज्वार उमड़ा है। देखिए रिपोर्ट। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, भक्ति की तरंग। तस्वीरें शाहपुरा जिले के कोटड़ी के चारभुजा नाथ मंदिर की हैं। प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होने वालों की कतार लगी है। शुक्रवार रात से ही भक्त अपने भगवान और याचक अपने दाता के दर्शन के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। 70 साल से बना हुआ मंदिर है। 405 साल पुराना मंदिर है ये, और झाला महाराजाओं के टाइम से बना हुआ है। यहाँ पे निज मूर्ति है, ठाकुर जी की जो निज मूर्ति है। जल झूलन एकादशी के दिन पूरे नगर में भ्रमण करने के लिए निज मूर्ति निकाली जाती है। कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर का इतिहास अनोखा है। ये देश का इकलौता मंदिर है जहां से ठाकुर जी की निज प्रतिमा स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलती है। कहा जाता है कि जल झूलनी एकादशी पर भगवान निज मंदिर से बाहर आने का संकेत देते हैं, ताकि पुजारी और पंडित मूर्ति को मंदिर से बाहर ले जाए और भगवान का नगर भ्रमण शुरू हो। ऐसा बोला जाता है कि हमेशा ठाकुर जी के पास भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। तो एक दिन जल झूलन एकादशी, एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ठाकुर जी भक्तों के पास जाते हैं। 11 के जल झूलन एकादशी के दिन में 3 बजे विवाह में विराजमान होकर ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। दोपहर 3 बजे चारभुजा नाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें चांदी के बेवाण में भगवान की मूर्ति विराजमान रहती है। भक्त भगवान पर अबीर गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं और उन तक अपनी कामनाएं पहुंचाते हैं। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच भगवान मिनी पुष्कर में जल विहार करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी वापस नगर भ्रमण करते हुए दूसरे दिन अपने निज धाम पधारते हैं। मूर्ति को शहर भ्रमण के बाद सरोवर में ले जाया जाता है, जहाँ पे मूर्ति के साथ जल झूलन किया जाता है। भक्तों का उत्साह देखने को बनता है। जो शहर भ्रमण होता है, जगह जगह भगवान का स्वागत किया जाता है, पुष्प वर्षा होती है, गुलाल वर्षा होती है। कहीं ना कहीं इस जल झूलने का इंतजार पूरे जिले को नहीं अपितु जिले के आसपास के लोगों को भी रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सराठी के साथ
राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और आगे मेरे साथ देखिए 30 मिनट 50 चले। नमस्कार।